पिताजी वृंदावन से। श्री गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव मैं श्री जी की मंगला पहले 2:30 बजे करके आती थी, लेकिन पिछले दिनों ब्रज के भक्त का एक चरित्र चल रहा था जिसमें आया कि आधी रात को भूत लोग भगवान का भोग लगा रहे थे। तो ये सुनकर अब मैं श्री जी की मंगला 9:30 बजे यहाँ से जाकर 10 बजे करता हूँ। आज का सत्संग सुना है? तुम किस ट्रेन पे बैठी हो? भूत वाली ट्रेन पे बैठी हो क्या? अरे भाई, हमको अपनी बात देख ली, अपने गुरुजनों की। हमारे यहाँ श्री जी को ठीक 12 बजे भी भोग लगता है। शयन भोग के बाद जो है, जो रात्रि में प्रिया प्रीतम 12 बजे भी भोग, इसीलिए लड्डू जल ये सब राधा वल्लभ जी में भी रखा जाता है। और हमारे यहाँ भाव की उपासना है। बस यही तो समझाना है कि सत्संग में तो सब बातें होंगी, अपने को ये देखना है कि हम उपासना किस बात की करते हैं। हमें बाहरी बातें नहीं देखनी है, सुननी सब है, चलना हमको अपनी गुरु रस रीति के अनुसार है। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीत, हमें ऐसा नहीं देखना। हमारे लाडली लाल हैं, तो शयन भोग के बाद भी रात्रि में शैया भोग लगता है। कब प्रिया प्रीतम को भूख लगे, प्यास लगे, तो रसिक जन थोड़ा भोग और जल ऐसे शयन में रखते हैं। हम बाहरी बातें नहीं समझ, सुन लेनी सब चरित्र भगवान और भक्तों के विविध, लेकिन हमको चलना अपनी रस रीति से, ऐसा नहीं। तो फिर 2:30 बजे कर सकते हैं, 2:30 बजे कर सकते हैं मंगलाक्षी। भैया, रात दिन का भेद हमारे लिए है, श्री जी के लिए नहीं है। जब वहां सूर्य चंद्र ही नहीं तो भेद कैसे हो सकता है? भेद रात और दिन का सूर्य चंद्र के लिए होता है। भगवान ने अपने नित्य धाम के लिए गीता में कहा है, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामो परमं मम। भगवान कह रहे हैं, जहां न सूर्य का प्रवेश है न चंद्र का प्रवेश है, फिर काल क्रम का प्रवेश कैसे हो जाएगा? काल क्रम में मृत्यु लोक है। तो अब हम अपने 8 पैर श्री जी में लगा सके, इसलिए 8 पैर की उपासना है। वहां थोड़ी कि अब श्री जी तुम सुला दे तो श्री जी सो रही है, अब वो तो जगेंगी 5-6 बजे, ऐसा नहीं है। हमारी भावना के, अब हमको सत्संग में जाना है तो हमने श्री जी को उठा दिया, मंगल भोग लगा। अब सत्संग में 9, 9:15 बजे तक श्रृंगार आरती करके गए, फिर वहां अपने श्री जी को स्नान कराया, श्रृंगार किया, भोग लगा। अपने हमारे को समय सार्थक करना है, समझ रहे ना? उसमें बाहरी किसी से सलामत लेना, हाँ नहीं तो कह देगा भूत को भोग लगा लो, क्या क्या मतलब, फिर परेशान हो जाएंगे। जैसे कल एक सत्संगी थे, उनके लड़का नहीं हुआ, तो सत्संग में सुना था उन्होंने कि पुत नाम का नरक मिलता है जिसके वो बहुत परेशान कि हमको तो नरक मिलेगा। तो तुम हो कौन? प्रिया प्रीतम के शरणागत हो, तुम अपने धर्म को नहीं जानते। अब तुम गृहस्थ थोड़ी रहे, श्री जी के शरणागत जन हो गए हो, अब तुम्हारा धर्म बदल गया। जैसे सही बात, जब आप शरणागत हो गए तो आपका गोत्र और कुल नहीं रहा, आपका गोत्र और कुल प्रभु हुए। जैसे अपने लोग कहते हैं श्री हरिवंश सुगोत कुल देव जाति हरिवंश, अब वैष्णव जन कहते हैं अच्युत हमारा कुल है, अच्युत गोत्र है हमारा, हम हरि के जन हो गए, सारे ऋण मुक्त हो जाते हैं। अब हम बात सुने कहीं और की और हैं चल रहे कहीं और, तो हम परेशान हो जाएंगे ना। हमको ठीक बात समझनी कि मेरे मार्ग की क्या बात। अगर कहीं संशय हो तो अपने गुरुजनों से बैठ के पूछ लेना चाहिए, अपने चिंता नहीं कर। संतान न हो तो हम चिंतित ही, संतान हो तो चिंतित। जिनके संतान हो सुखी हो गए क्या? बहुएं आती है ना, तो कोई बिरला ही होती है जो सास की सेवा के लिए बर्तन मंजवाती है। बुढ़े को लड़का पकड़ाते हैं बाहर और चुपचाप खिलाता रहे। हाँ, ऐसे नहीं कि सास ससुर की भगवान, कोई बिरले ऐसे होते। अरे भगवान का भजन करने के लिए शरीर मिला है, जो परिवार है उसकी सेवा कर दो और प्रभु को अपना मानो, तो मुक्त हो जाओगे। लड़का बच्चा परिवार जो जैसे भाग्य में है वो मिल रहा है, नहीं दिया तो भगवान की इच्छा, और भजन करो, निकल जाओ। अब रो बैठो, फिर किसी ने कल कहा कि आप ये कह दे कि गोदनामे में ले लें किसी को। अगर हमारे भाग्य में संतान सुख होता तो गोदनामे की जरूरत क्या है? भगवान देते, और नहीं है सुख तो जो आएगा ना वो ऐसे लगाएगा। ठीक गोपाल जी को पुत्र मानो, ठाकुर जी को पुत्र मानो, जो संपत्ति है हर उत्सव मनाओ। लाला का जन्मदिन है, आज जन्माष्टमी है, खूब साधु ब्राह्मण गांव गांव का गांव पवाओ, संपत्ति लगाओ, हमारे लाला हैं। कभी मनावे तो लाला और लाली का ब्याह रचाओ, श्री जी का लालजू का खूब सुंदर उत्सव देखो, सब सार्थक हो। धन सार्थक, जीवन सार्थक, मन सार्थक, क्योंकि हमारे प्रभु के सिवा और कोई है नहीं। और जब पधारोगे तो तुम्हारी अंत्येष्टि बनाने के लिए फिर वही लाला आएगा जिसको तुमने जीवन भर प्यार किया है, वो ले जाएगा तुमको।
इसलिए बात समझो, ये कोई कहानियां नहीं है, ये कोई व्यर्थ की बातें नहीं है। हाँ, सत्य बात, भगवान सच्चिदानंद है, हमको अपने भाव से चलना है। देखो, संसार के अलग अलग धर्म है, अलग अलग कर्म है, अलग अलग बातें हैं। हम जिस धर्म में लगे हैं, हमें उस बात को समझना है।